देवी रुक्मिणी देवी सीता का भ्रम मात्र हैं, ऐसा क्यों? देवी रुक्मिणी किस किस स्थान पर सीता होने का भ्रम उत्पन्न करती हैं, पर वो सीता क्यों नहीं हैं? हेलो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से उनके निवेदन पर, उनके पत्र पर उनका हरण कर जो उनसे विवाह किया है, तो उस विवाह को ही आधार मानकर बहुत से विद्वान और पुराण उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। पर यह अवश्य विचार करना चाहिए कि यदि देवी रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार हैं, तो देवी राधा कृष्ण की प्रिया या प्रेमिका क्यों कहलाती हैं? अवश्य ही श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम जैसी सरल नहीं है। भगवान राम की मात्र एक ही पत्नी है, वो है देवी सीता, जिनसे उनका पूर्ण वैदिक रीति से विवाह हुआ है। पर श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं और श्री कृष्ण के किसी भी विवाह में दूल्हा बारात विदाई जैसा कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ है। ज़्यादातर विवाह युद्ध के मैदान की भूमिका से हुए हैं। देवी रुक्मिणी का विवाह भी इसी प्रकार का है और द्वापर को बीते लगभग 5,000 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी 600 वर्ष पूर्व तक भारत में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो सभी जानते हैं। पिछले 2000 सालों में ही इतने राजनीतिक धार्मिक परिवर्तन हो चुके हैं। बौद्ध, जैन, यवन, मुगल, ब्रिटिश, भारत ने इतने परिवर्तन देखे हैं कि आज जो हमें ग्रंथों में मिल रहा है वो पूर्णतः सत्य हो, ये संभव नहीं है। कभी भारत आध्यात्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए विश्व में जाना जाता था, पर आज ज़्यादातर भारतीय भोग विलास को ही जीवन का परम सुख समझते हैं और ग्रंथों में भी अवश्य भोगवादियों ने मिलावट की है। देवी राधा को निकालकर देवी रुक्मिणी को मात्र इसलिए देवी लक्ष्मी का अवतार लिख दिया गया है कि श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर सकें। कालांतर में भोगवादियों ने इसके लिए ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं जहाँ भगवान किसी लोक में इन हजारों स्त्रियों के साथ निवास करते हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत है। भगवान ओंकार स्वरूप निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी परमात्मा है। वो सर्वव्यापी हैं, किसी लोक में सीमित नहीं हैं। वैसे भी जो सीमित हो वो परमात्मा हो भी नहीं सकता। और सत्य मात्र इतना ही है कि त्रेता युग में भगवान राम के रूप और देह पर जो रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियां आसक्त हो गईं, तो वही स्त्रियां अपनी आसक्ति के कारण द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बन गईं और भगवान राम के एक पत्नी व्रत के नियमानुसार आदिशक्ति के रहते दूसरा विवाह संभव नहीं है। इसी कारण आदिशक्ति देवी राधा प्रिया या प्रेमिका बन गईं। भगवान ने द्वापर की कथा के प्रारंभ में ही अपनी प्रिया को हृदय समर्पित कर इन स्त्रियों की आसक्ति के बंधनों को काटा मात्र है। कलिकाल में षड्यंत्र करके भोगवादियों ने इस रहस्य को जन्म, कर्म, इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म, बदलती कथा, सब रहस्यों को छुपाकर मात्र विवाह को आधार बनाकर रुक्मिणी को सीता, श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार बता दिया और ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को इन स्त्रियों के साथ नकली गोलोक में बिठा दिया, मात्र और मात्र समाज में परमात्मा का स्वरूप गिराने के लिए और समाज को पतित करने के लिए। आइए जानते हैं कि किन किन स्थानों पर देवी रुक्मिणी सीता होने का भ्रम उत्पन्न करती हैं, पर तथ्य से जानने पर ये मात्र भ्रम है, सत्य नहीं। आइए जानते हैं कैसे। भ्रम है जैसे सीता भगवान राम से माता गौरी के मंदिर के निकट महाराज जनक की पुष्प वाटिका में मिली। रुक्मिणी भी भगवान श्री कृष्ण से माता गौरी के मंदिर के निकट मिली, इसलिए वो सीता का अवतार हैं। पर तत्व से जानने पर पता चलता है कि सीता विधाता के लिखे संयोग से भगवान राम से पुष्प वाटिका में गौरी मंदिर के निकट मिली, जबकि रुक्मिणी ने तो स्वयं श्री कृष्ण को वहाँ बुलाया था और वह मंदिर नगर के बाहर था, किसी पुष्प वाटिका में नहीं था, बल्कि सैनिकों से, रुक्मिणी के भाई रुक्मी के सैनिकों से घिरा था। विवाह भी देवी रुक्मिणी का उनके माता पिता के आशीर्वाद के बिना ही हुआ है। हाँ, युद्ध और रक्तपात अवश्य हुआ है उनके हरण में। सीता राम जैसा विवाह रुक्मिणी श्री कृष्ण का नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त विरह का जो भ्रम है रुक्मिणी श्री कृष्ण का, उसके कारण कुछ लोग रुक्मिणी को लक्ष्मी या सीता का अवतार समझते हैं। पर भृगु ऋषि के श्राप के अनुसार जो उन्होंने भगवान विष्णु को दिया था कि जीवन के पूरे एक भाग में आपको अपनी
पत्नी से विरह सहना पड़ेगा और यह विरह मात्र और मात्र संसार के कल्याण के लिए होगा और कार्य पूर्ण होते ही मिलन हो जाएगा। भगवान राम का देवी सीता से और भगवान बुद्ध का देवी यशोधरा से और चैतन्य महाप्रभु का देवी लक्ष्मी प्रिया से और श्री कृष्ण का जो देवी राधा से विरह हुआ है, वही इस श्राप पर पूर्ण सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि ये चारों ही जीवन के उत्तरार्ध में अपनी प्रिया से बिछड़ गए हैं और शेष जीवन संसार के कल्याण में लगा है इनका। और लीला समाप्त होने पर अर्थात कार्य पूर्ण होने पर उस लोक में पुनः भगवान अपनी भगवती से एक ही कार हो गए हैं, निराकार में, जहाँ वो सर्वव्यापी परमात्मा है, ओंकार स्वरूप परमात्मा है। भृगु ऋषि के भगवान विष्णु को श्राप का क्या रहस्य है, इस पर पहले ही वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में भृगु ऋषि का श्राप कोई श्राप नहीं है, बल्कि परमात्मा के धरती पर अवतरण और लीला समाप्त होने पर पुनः निराकार होने की कोडिंग है। अब देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण से जो विरह बताते हैं वो भृगु ऋषि के श्राप के अनुसार है ही नहीं। देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण से जो विरह हुआ है वो बिल्कुल भिन्न है और वो सीता, राधा, यशोधरा और लक्ष्मी प्रिया की भांति परिस्थितियों वश न होकर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ है, जो विरह का श्राप भी नहीं है, बल्कि दुर्वासा ऋषि ने ये श्राप दिया है कि 12 वर्ष रुक्मिणी कृष्ण यदि समीप आए तो द्वारिका में अनिष्ट होगा। ये श्राप उन्हें विवाह के तुरंत बाद मिला है, जिसके पूर्ण होने के 12 वर्ष बाद वो जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के साथ रही हैं। अब श्री कृष्ण ने सिर्फ 12 वर्ष ही संसार का कल्याण किया हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका तो पूरा जीवन ही संसार के कल्याण में व्यतीत हुआ है। और भृगु ऋषि के श्राप को सत्य सिद्ध करने के लिए दुर्वासा ऋषि को पुनः श्राप देना पड़े तो ये भी कुछ ठीक नहीं लगता। ये दोनों ऋषियों के महत्व को कम आंकना है। वास्तव में दुर्वासा ऋषि के श्राप को तत्व से जानने पर सत्य प्रकट होता है कि रुक्मिणी सीता नहीं है और रुक्मिणी के विरह की कहानी मात्र भोगवादियों द्वारा गढ़ा गया भ्रम है। भृगु ऋषि के श्राप से कोई संबंध नहीं है इसका, और विरह का तो श्राप भी नहीं है, श्राप मात्र निकट न आने का है। और रुक्मिणी के भगवान श्री कृष्ण के निकट न आने की जो श्राप की कथा है, तो उस कथा में श्राप देने से पूर्व दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया था कि अपने रथ पर वो दुर्वासा ऋषि को बिठाकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण रथ में घोड़ों के स्थान पर लगकर रथ को चलाएंगे। प्रथम तो लक्ष्मी आदि शक्ति हैं, उनसे कोई भी ऋषि ऐसी अवज्ञा नहीं कर सकते कि उन्हें रथ में घोड़े के स्थान पर लगकर चलने को कहें। इसी से सिद्ध होता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी या सीता का अवतार नहीं है। और जैसा कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार 12 वर्ष यदि रुक्मिणी कृष्ण समीप आए तो द्वारिका में अनिष्ट होगा, तो तत्व से लक्ष्मी नारायण सदा एकत्व में होते हैं और उनके निकट आने से अनिष्ट हो ऐसा कोई भी श्राप नहीं दे सकता। और लक्ष्मी नारायण के समीप आने से अनिष्ट नहीं, मंगल ही होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, ये श्राप जो 12 वर्ष का है, ये वो 12 वर्ष हैं जो देवी सीता को विवाह के तुरंत बाद अयोध्या में भगवान राम के साथ मिले हैं, और देवी राधा को श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में, और देवी यशोधरा को कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध के साथ, और देवी लक्ष्मी प्रिया को नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के साथ मिले हैं। पर देवी रुक्मिणी को ये 12 वर्ष नहीं मिले हैं इस श्राप के कारण। इस तरह विरह जो देवी रुक्मिणी का हुआ है श्री कृष्ण से, प्रथम तो वो निकट न आने का श्राप है, विरह का नहीं। दूसरा, वो भृगु ऋषि के श्राप अनुसार बिल्कुल भी नहीं है और मात्र एक छोटा सा भ्रम है जो भोगवादियों द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गढ़ा गया है देवी रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण विवाह 16,108 विवाहों में प्रथम विवाह हुआ है श्री कृष्ण का उनसे। इसी कारण भ्रम उत्पन्न होता है कि वो सीता हैं या लक्ष्मी हैं, पर लक्ष्मी तो अर्धांग हैं भगवान विष्णु का, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। इसी कारण तो भगवान राम एक पत्नी व्रती हैं, पर श्री कृष्ण ने तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा,
भद्रा इत्यादि से लेकर 16,108 विवाह किए हैं। इस कारण तत्व से जानने पर विवाह ही प्रमाणित करता है कि देवी रुक्मिणी लक्ष्मी या सीता नहीं है। मात्र सत्य न जानने से वो भ्रम उत्पन्न करती हैं सीता का। क्यों कि सीता के परिणय सूत्र में होने पर दूसरा विवाह भी असंभव है भगवान का। और अलौकिक संबंध, जन्म स्थान, देह त्याग, वैवाहिक स्थिति और संतानों की गति, इन सभी मापदंडों पर भी देवी रुक्मिणी भगवान के चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की लक्ष्मी, सीता, राधा, यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया से बिल्कुल भिन्न व्यक्तित्व हैं। इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 पूर्णाहुति भाग तक में विस्तार से बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हरिओम।